मेरठ में बढ़ती गर्मी के चलते आग लगने की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने खबर फास्ट के साथ खास बातचीत की है। उन्होंने आग लगने की घटना पर सूचना मिलते ही 1 मिनट के भीतर गाड़ियां मौके के लिए रवाना करने का दावा किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनते हैं। जो लगातार जो तापमान है वो 40 डिग्री तक जा रहा है, जिससे लोग झुलस रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से लू के थपेड़े हैं उनसे काफी परेशान हो रहे हैं लोग। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि आगजनी की, लगातार जगह जगह आग लगने की सूचना होती है और ऐसे में बहुत जल्दी आग पकड़ती है। इसमें किस तरह से जो हमारे फायर फाइटर साहब हैं, सीओ साहब, उन्हीं से बात करेंगे और किस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट किया हुआ है और जब कहीं आग लगती है तो किस तरीके से उसको सारी चीजें कवर करते हैं। सर, किस तरीके से आप जब आग लगती है तो किस तरह से कवर करते हैं, कैसे आपने अपनी टीम को तैयार किया है? देखिए, जनपद मेरठ में फायर सर्विस का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे 5 जगह स्थायी फायर स्टेशन संचालित है। शहर में पुलिस लाइन, घंटाघर, परतापुर और रूरल एरिया में आपका सरधना और मुआना हमारे संचालित है। यहाँ से किसी भी काल पर हमारी जो नियरेस्ट स्टेशन होता है उससे गाड़ी भेजी जाती है। सहायतार्थ पुलिस लाइन, परतापुर, जहां से नजदीक होता है वहां से दूसरी यूनिट भेजी जाती है। जनपद में हमारे पास संसाधन 13 बड़ी गाड़ियां, 6 छोटी गाड़ियां, 6 मोटर बाइक, इस तरह संसाधन पर्याप्त है। लगभग 120 लोगों का यहाँ पर स्टाफ है। तो जैसे हमें 112 से या वायरलेस के थ्रू जो भी सूचना होती है उससे उसको प्राप्त करके त्वरित कार्रवाई करने का पूरा प्रयास किया जाता है। क्या आपकी टीम तुरंत इस तरीके से अलर्ट रहती है? जिस प्रकार से गाड़ियां होती है, पानी की गाड़ियां होती हैं, कितनी ऐसी गाड़ियां होती हैं जो अपने सेंटर्स पे एकदम अचानक से अगर आग लगती है तो तुरंत वहां पर गाड़ियां लगा दी जाती है? देखिए, जहाँ की सूचना होती है फायर स्टेशन में हमारी गाड़ी सदैव अलर्ट पोजीशन में ही होती है। कोई गाड़ी कभी खाली नहीं रहती है। सब में पानी भर के ही तभी वो गैराज में लगाई जाती है। और जो है, जैसे हमें सूचना मिलती है उसका एक अलार्म बजाया जाता है। उस अलार्म में विदिन 1 मिनट सभी कर्मचारी गाड़ी में बैठकर गंतव्य के लिए रवाना होकर वहां फायर फाइटिंग करते हैं। रास्ते में जो भी दूरी हो, जो समय लगेगा, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक है, शहर के अंदर तो थोड़ा समय लग ही जाता है। आप यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है और वैसे जो है फायर सर्विस भरसक प्रयास करती है कि जल्द से जल्द पहुंचकर वहां फायर फाइटिंग का कार्य कर सके। अच्छा, मेरठ में कई जगह हम देखते हैं कि रिहायशी इलाकों में भी जो फैक्ट्रियां हैं और वहां पर छोटी छोटी गलियां होती हैं, उस बीच में किसी फैक्ट्री में अगर आग लग जाती है तो उसमें बड़ी बेमुशक्कत हमने भी देखा है कि आपके फायर फाइटर की टीम बड़ी मशक्कत करती है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मेरठ पुराना शहर है और ये हर पुराने शहर के लिए ये ड्रॉबैक है। मैं कानपुर भी रहा हूँ तो वहाँ घरों में छोटे छोटे कुटीर उद्योग हर जगह है और बड़ी दिक्कत होती है इसमें मेरठ में। वहाँ मौके तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। मेन गली में जाके वहाँ हम होट पाइप के माध्यम से पहुंचते हैं। मेरे सामने 2-4 जो घटनाएं हुई हैं। अब इसमें जो भी है ये जिला प्रशासन सबके संज्ञान में है मामला। जब भी कोई एक्शन होगा तो प्रशासन के मार्गदर्शन में कार्य किया जाए। अच्छा, मेरठ की अगर परतापुर की बात करें तो वहां पर फैक्ट्री इलाका ज्यादा है और केमिकल्स की जो फैक्ट्रियां हैं, गोदाम्स हैं कुछ वहां पर बहुत सारे हैं। ऐसे केमिकल्स गोदाम भी हैं जो आपने चिन्हित किए हैं, उन पर कार्रवाई की है और सबसे बड़ी बात है कि जब उनमें आग लग जाती है तो आसपास के क्षेत्र को भी काफी नुकसान होता है और सबसे बड़ी चीज होती है कि क्या उनसे कोई भरपाई की जाती है फिर? नहीं, देखिए, भरपाई तो नुकसान तो उन्हीं का होता है और रही भरपाई की तो जो हमारे यहाँ से फायर रिपोर्ट लेता है उसका जो पंपिंग चार्जेज होता है, जो सरकारी शुल्क निर्धारित है, वो जमा कराते हुए हम फायर रिपोर्ट निर्गत करते हैं। इधर काफी लोग बाग जागरूक हुए हैं। जो हैजार्डस या हाई हैजार्ड की फैक्ट्रियां हैं, काफी जगह फायर फाइटिंग हो चुकी है। उनके अपने संसाधन है उनके, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से केमिकल्स जो कंपनियां होती हैं या फैक्ट्रियां होती हैं या गोदाम्स होते हैं कुछ अवैध तरीके से चलते हैं, उनको क्या किस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है आपके द्वारा?
इसके लिए समय समय पर जो है ऑपरेशन चलता है। हमारे विभाग में 19 तरह की स्कीमें हैं, कभी इंडस्ट्री का, कभी हॉस्पिटल का, कभी स्कूल का, कभी झुग्गी झोपड़ी का। जो जैसी स्कीम आती है चिन्हित करके उन्हें फायर फाइटिंग व्यवस्था कराने की, मतलब फायर फाइटिंग व्यवस्था करवाने ही उनको प्रेरित किया जाता है और नोटिस भी दी जाती है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सीओ साहब सुरेंद्र सिंह, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि फायर फाइटर जो इनके हर समय अलर्ट रहते हैं, गाड़ियां अलर्ट मोड पर रहती हैं। 1 मिनट के अंदर अगर कहीं आग लगने की सूचना होती है तो तुरंत वहां से टीम निकल जाती है और जल्द से जल्द उसको कवर किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ शहर एक ऐसा शहर है जहां पर गलियों में भी जिस प्रकार से फैक्ट्रियां हैं उन तक पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आग पर काबू पाया जाता है। अपने सहयोगी विपुल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।